ओके सर। सर तो इसी से इसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम का एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस एक्चुअली कंसंट्रेशन को लेके। पहला है कि आई विश टू प्रैक्टिस इन अ साइलेंट जोन व्हिच इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ। हाउ डू आई improve my anapan, that is concentration and ekagra chitta, and practice uh, and practice, yes. So that's one. Second is how far concentration is related to mindfulness. दूसरा सवाल का पहले आंसर देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जो हम शील समाधि प्रज्ञा की बात करते हैं तो समाधि के जो अंग आते हैं उसमें सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो सम्मा वायामो मतलब चित्त में जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको हटाने का प्रयास, और जो पॉजिटिविटी है उसको रोके रखने का, बढ़ाने का प्रयास। सम्मा सति माइंडफुलनेस, और फिर उस आधार पे कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन तो माइंडफुलनेस के आधार पे हो पाएगी ना। आप कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको देखेंगे और सजग रहेंगे कि मेरा मन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, इधर उधर जाएगा, फिर उसको वापस ले आएंगे, फिर जाएगा, फिर ले आएंगे, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो कुछ और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो माइंडफुलनेस इज ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, सो दैट्स नो डाउट। और दूसरी बात चित्त एकाग्रता की और समाधि की, जो एकाग्रता वन पॉइंटेडनेस वाली बात है उसके लिए शोर में से डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसके लिए वो थोड़ा शायद दिक्कत हो, लेकिन जनरल कंसंट्रेशन जो है, जो विच इज़ नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट, वो ओपन अवेयरनेस से ज़्यादा अच्छी तरह आती है कि आप ऑब्जेक्ट अपना रख लीजिए, सारी बॉडी, एंड जस्ट बी अवेयर वट एवर इज हैपनिंग। कभी सांस को मालूम पड़ रहा है, कभी शरीर मालूम पड़ रहा है, कभी साउंड आ रही है, कभी स्मेल आ रही है, सो तब आप कभी बेचैन नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। एकाग्रता उतनी नहीं बढ़ेगी, वन पॉइंटेडनेस नहीं बढ़ेगी, लेकिन समाधि का अभ्यास होगा। माइंड विल बी कलेक्टेड, इट विल बी विद इन योर कंट्रोल टू अ रीजनेबल डिग्री, और ट्रैंक्विलिटी भी आ जाएगी। क्योंकि अगर हम इस एक भाव तृष्णा में लगे रहेंगे कि मुझे कभी पीसफुल स्टेट मिले, पीसफुल जगह मिले, फिर मैं वहाँ पे ध्यान कर पाऊँगा, तो प्रेजेंट मोमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग द प्रेजेंट मोमेंट प्रॉपरली। अगर प्रेजेंट मोमेंट में शोर शराबा है तो वी शुड चेंज अवर मेडिटेशन टू इंक्लूड दैट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। Depending on the conditions should be our object of meditation rather than we deciding this is what I want to do. तो ये महत्वपूर्ण आयाम हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अगर हम बहुत एकाग्रता के, हमारी मान लीजिए सचमुच मालूम नहीं प्रश्नकर्ता की क्या स्थिति है कंसंट्रेशन की, अगर बिल्कुल एकाग्रता नहीं है, समाधि का बिल्कुल अभ्यास नहीं हो पा रहा, तो ऑब्वियसली तब तो चाहिए कि थोड़ा रहे। लेकिन अगर हम प्रज्ञा डेवलप कर लेंगे तो उससे भी समाधि डेवलप होती है। नॉर्मली हम कहते हैं समाधि के आधार पर प्रज्ञा डेवलप होती है, लेकिन प्रज्ञा होगी तो भी समाधि डेवलप हो जाएगी। अगर हम समझेंगे कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, शोर शराबा आवाज़ इधर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो होता रहे, हम अपना चित्त उस पर लगे रहेंगे। जैसे कोई हम बहुत प्रिय अपना काम कर रहे हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो बाहर के शोर शराबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आनापान करने में दिक्कत ये होती है कि हमको सांस को देखना मुश्किल पड़ता है और उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इन अ वे फोर्सिंग आवरसेल्व्स टू डू इट, तो इस कारण से थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हमारी प्रज्ञा बन जाए, स्पष्ट हो जाए कि ये भी एक अच्छी चीज़ है, करने योग्य है, तो शोर शराबे से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो लेकिन उसके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दीज कंडीशंस आर इम्परमानेंट, दे आर चेंजिंग, एंड वी शुड नॉट गेट इनटू, उनसे हमको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिटैचमेंट की बात है एक्चुअली ना, हमारी संसार के प्रति डिटैचमेंट है। अगर संसार के प्रति अटैचमेंट बहुत है, उसी में हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं, तो हर आवाज़ में हमको लगेगा कि मेरी बात तो नहीं हो रही, कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं हो रही, कोई इंपॉर्टेंट बात मिस तो नहीं हो जाएगी, then we'll never be able to get out of it. So that's why जो an attitude of detachment from the world is very helpful in practice. प्रज्ञा का भी वो एस्पेक्ट है, रिनंसिएशन, निष्क्रमण प्रज्ञा का एस्पेक्ट है ना। और जो
निष्क्रमण का भाव है वो हमारी समाधि में हेल्प करता है, तो हमारे को डिस्टर्बेंसेस भी डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू देम. That's very helpful, sir. That we don't have to always keep looking for ideal circumstances. शायद 4D यहाँ पे applicable है कि if we have just the right amount of things then or good enough, then we can start wherever we are.